हेलो एंड वेलकम दोस्तों, AIOT अब यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपके लिए एक मॉडल पेपर हम लेकर आ चुके हैं, जो कि आपको पता है कि 2019-21 बैच, चाहे वह आईडी हो, ASD हो, CP हो, इन सभी के सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दोस्तों अगस्त में आयोजित हो रहे हैं। और उनके लिए दोस्तों जो निपमेड ने टाइम है वो पहले 3 घंटे होता था पेपर देने का, अब उसको जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे कर दी गई है। तो 1 घंटा दोस्तों कम किया है, उसी हिसाब से एक नया पैटर्न भी निपमेड ने जारी किया है। तो उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमने सब्जेक्ट कोड दोस्तों 02 IDES, जो कि दोस्तों कोर्स है अपना डियर स्पेशल एजुकेशन आईडी, इसके एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी जो पेपर है उसका हमने एक मॉडल पेपर तैयार किया है। और निपमेड ने जो पैटर्न भेजा था उसी पैटर्न को ध्यान में रख कर के ये तैयार किया गया है। तो इस पूरी वीडियो को देखने के बाद में आपको ये पता चलेगा कि प्रश्न पत्र आपको कैसा देखने को मिलेगा। हालांकि पैटर्न में साफ साफ दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हमने उस पैटर्न में क्वेश्चनों को फिट किया है और फिर जाकर के आपको ये मॉडल पेपर तैयार किया है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 4 पार्टों में अपने पेपर आएगा, कुल मार्क अपने 45 होंगे, 2 घंटे का समय अपने को इसमें मिलेगा। तो शुरू के 15 जो प्रश्न होंगे वो दोस्तों एक एक नंबर के प्रश्न होंगे, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं जो फर्स्ट में पार्ट ए है वो 15 नंबर का रहेगा। इसमें आंसर ऑल क्वेश्चन ईच क्वेश्चन 1 नंबर का है दोस्तों, ठीक है। सभी क्वेश्चनों के आंसर देने बहुत ज़रूरी हैं। और मल्टीपल चॉइस, हमें फर्स्ट में मल्टीपल चॉइस के 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे दोस्तों पहला प्रश्न अगर अपन देखें कि संयुक्त राष्ट्र निःशक्तजन अधिकार सम्मेलन ये कब आयोजित हुआ था, इस तरह से अगर प्रश्न आता है तो 4 ऑप्शन हमें जिस तरह से इसमें देखने को मिल रहे हैं उसी तरह से हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे 2007, बी में दोस्तों 1996, सी में 1985, डी में 2005। तो यहाँ पर अपन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2007। तो इस तरह से अपन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस मिलेगी, उसमें से अपन को एक जो राइट आंसर है वो क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन जैसे अपन देखें, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब बना? ए 1992, बी 1986, सी 2001 और डी 2016। दोस्तों भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 को बना था। इस तरह से दोस्तों आपको मल्टीपल प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये हमने जो पेपर नंबर है अपना एजुकेशन इन इमर्जिंग सोसाइटी, उसके लिए ये हमने बनाया है। तीसरा प्रश्न अपन देख सकते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पर स्थित है? ए देहरादून, बी दिल्ली, सी सिकंदराबाद, डी मुंबई। दोस्तों राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ये सिकंदराबाद में स्थित है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी। तो इस तरह से दोस्तों अपन को उसमें राइट आंसर देने हैं, सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे चौथा प्रश्न दोस्तों, श्रवण विकलांग जन के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है? ARCI, बी AYJNISHD, सी NIEPMD, डी NIEPBD। दोस्तों श्रवण जो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले विशेष बालक होते हैं उनके लिए जो संस्था बनाई गई वो है दोस्तों AYJNISHD, अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है दोस्तों। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, WHO का विस्तारित रूप क्या है? तो दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑफिस, वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह से दोस्तों मल्टीपल चॉइस में कोई किसी का विस्तारित रूप पूछ सकता है, फुल फॉर्म पूछ सकता है, या फिर कौन सी संस्था किस सन में बनी थी ये पूछ सकता है। इसके अलावा किस, जैसे श्रवण विकलांग के लिए कौन सी संस्था है, और मेंटल रिटार्डेशन जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसके लिए कौन सी संस्था है, विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए कौन सी संस्था है, ये दोस्तों पूछ सकता है। तो शुरू के 5 प्रश्न अपने मल्टीपल चॉइस के हो गए, एक एक नंबर का प्रत्येक प्रश्न है। दूसरा जो फॉर्मेट आता है वो है दोस्तों ट्रू और फॉल्स, सत्य और असत्य अपन को बताने होते हैं। 5 प्रश्न में देखने को अपन को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि पूर्व प्राथमिक स्तर के बालकों की वास्तविक आयु 7 से 10 वर्ष होती है, क्या ये कथन सत्य है या फिर असत्य है?
दोस्तों पूर्व प्राथमिक स्तर के बालकों की वास्तविक आयु जो होती है ये दोस्तों लगभग 6 वर्ष तक होती है, लेकिन यहाँ पर 7 से 10 बताई गई है तो ये असत्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा के साधन के रूप में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जी हाँ दोस्तों, ये सत्य कथन है। शिक्षा के क्षेत्र में परिवार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। परिवार के बिना शिक्षा का कोई आशय ही नहीं रहेगा। तीसरा है दोस्तों, प्रकृतिवादी शिक्षा जो होती है वो पुस्तक शिक्षा पर बल देती है। क्या ये कथन सत्य है दोस्तों या फिर असत्य है? तो दोस्तों जो प्रकृतिवादी शिक्षा है ये पुस्तकीय शिक्षा पर बिल्कुल भी बल नहीं देती है। ये दोस्तों ये शिक्षा जो प्रकृतिवादी ये कहती है कि बालक को अपने वातावरण के चारों ओर की शिक्षा ज़्यादा देनी चाहिए, न कि पुस्तकीय ज्ञान। तो ये दोस्तों कथन असत्य हो जाएगा। ये दोस्तों पुस्तकीय शिक्षा पर बल नहीं देती। चौथा प्रश्न है दोस्तों, विशेष शिक्षा में परिवार की कोई भूमिका नहीं होती। जबकि दोस्तों हमने ऊपर ही देखा है कि बिना परिवार के शिक्षा संपन्न नहीं हो सकती, क्योंकि शुरुआती जो शिक्षा है वो बालक को परिवार से ही प्राप्त होती है। दोस्तों विशेष शिक्षा में परिवार की कोई भूमिका नहीं होती, ये कथन सत्य नहीं है, ये दोस्तों असत्य कथन है। सत्य कथन क्या होगा इसका? इसका सत्य कथन होगा दोस्तों, विशेष शिक्षा में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पांचवा प्रश्न देखें दोस्तों, तो ये है दोस्तों, सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 होती है। क्या ये कथन सत्य है या असत्य है? तो दोस्तों ये अपना कथन बिल्कुल सत्य है। जो सामान्य बालक होते हैं उनकी बुद्धि 90 से 110 के बीच में होती है। तो दोस्तों पहला अपना जो पैटर्न था वो था दोस्तों मल्टीपल चॉइस, दूसरा है दोस्तों सत्य असत्य, और तीसरा मिलता है अपन को दोस्तों मैच फॉलोइंग। अपन को दोस्तों मिलान यहाँ पर करने होते हैं। जैसे 5 प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, भारतीय पुनर्वास अधिनियम, राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्था, आरसीआई का मुख्यालय, डब्ल्यूएचए का मुख्यालय। इस तरह से दोस्तों प्रश्न अपन को मल्टीपल चॉइस के अलावा जो दूसरा अपना पैटर्न आता है सत्य असत्य, उसके अलावा जो तीसरा पैटर्न आता है मैच फॉलोइंग जो मिलान करना होता है, उसमें अपन को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जैसे सही मिलान अपन का क्या होगा, जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम। दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये आया था 2009 में। इसके अलावा दोस्तों भारतीय पुनर्वास अधिनियम ये आया था 1992 में। तीसरा है दोस्तों राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्था, ये दोस्तों कोलकाता में स्थित है। चौथा है दोस्तों आरसीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आरसीआई का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। पांचवा दोस्तों डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जेनेवा। तो दोस्तों राइट है, पांचवा मिलान बिल्कुल सही पहले से ही हो रहा है। तो इस तरह से अपन को दोस्तों मिलान करने होते हैं और पेपर में कॉपी में अपन को लिखने होते हैं। तो ये तो था दोस्तों अपना पार्ट ए। पार्ट ए में दोस्तों 15 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का रहेगा। पार्ट बी यहाँ पर अपन देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सभी प्रश्नों के उत्तर अपन को एक या दो वाक्य में देने होते हैं, सेंटेंस में देने होते हैं। इसमें दोस्तों आप लगभग 2 लाइनें भर सकते हैं, ठीक है। एक या दो सेंटेंस में अपन को देने हैं पूरे में, तो 2 लाइनें अपन इसमें भर सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। तो इस तरह से यहाँ पर जैसे एक प्रश्न है दोस्तों, विशेष बालकों के उत्थान के लिए कार्यरत 2 संस्थान के नाम। तो कोई भी 2 संस्था जैसे निपमेड है, आलिया वर्जंग नेशनल इंस्टीट्यूट, इस तरह से आप लिख सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र की 2 प्रमुख समस्याएं आप बता सकते हैं, जैसे दोस्तों बालकों का निरंकुश होना और समाज का शिक्षा के बारे में कम जागृत होना। इस तरह से 2 आप समस्या बता सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र की। भारत में महिला साक्षरता दर, सकल संगठन और जो प्रशासन की परिभाषा आप लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों स्कूल संगठन और प्रशासन की आप परिभाषा लिख सकते हैं। इस तरह से आपको दोस्तों 1 से 2 सेंटेंस में आपको इनके जवाब देने होते हैं। पार्ट बी में दोस्तों कुछ नहीं है, ये भी सरल ही है। अगला आता है दोस्तों पार्ट सी। पार्ट सी में अपन देखेंगे तो अपन को 5 प्रश्न देखने को मिलते हैं और प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का होता है, लेकिन अपन को इसमें से केवल 2 प्रश्न ही करने हैं। प्रश्न तो 5 आएंगे, लेकिन अपन को इनमें से केवल 2 ही प्रश्न करने हैं। जैसे 5 प्रश्न मैं आपको बताऊं, जैसे विशेष शिक्षा के लक्ष्य व उद्देश्य क्या हैं, दूसरा है प्रकृतिवाद से आप क्या समझते हैं, तीसरा है अनौपचारिक शिक्षा क्या है, चौथा है महिला शिक्षा का वर्तमान परिप्रेक्ष्य क्या है,
5वां है आदर्शवाद क्या है। तो इस तरह से दोस्तों इनमें से जो भी 2 प्रश्न आपको अच्छी तरीके से आते हो उनको आपको हल करना होता है। पार्ट डी अपन देखते हैं दोस्तों। तो पार्ट डी में अपन को दोस्तों यहाँ पर 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं और इनमें से अपन को एक प्रश्न हल करना होता है जिसकी वैल्यू दोस्तों 10 नंबर की होती है। 10 नंबर का अपन का एक प्रश्न होता है और इसको अपन को हल करना होता है 2 में से 1। तो जैसे शिक्षा के अभिकरण कौन कौन से हैं, यहाँ पर दोस्तों शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के अपन बता सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। और पहला है दोस्तों विशेष शिक्षा के संदर्भ में खुली और दूरस्थ शिक्षा को विस्तार से अपन बता सकते हैं। तो इस तरह से इनमें से जो भी आपको आता हो इनमें से एक प्रश्न आपको करना होता है। ये दोस्तों पैटर्न पर आधारित कुछ मॉडल प्रश्न थे जो कि हमने आपको इसमें बताए। इस मॉडल पेपर की दोस्तों वीडियो लिंक तो आप वीडियो पर आ ही चुके हैं और डाउनलोड करना चाहते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। और चैनल पर नए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि स्पेशल एजुकेशन विशेष शिक्षा से जुड़ी अन्य जानकारियाँ भी आपको मिलती रहें।